कहते हैं किसी भी विषय को समझने के लिए उसका शुरुआती ज्ञान आवश्यक है। तो आप सभी किसी न किसी तरह से कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान ले रहे हैं और कंप्यूटर के ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, ये आप सभी को बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कहीं न कहीं आपके कंप्यूटर की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है और इसी के तहत आज मैं आपको फंडामेंटल्स के क्लास का प्रारंभ कर रहा हूँ। आज का जो क्लास है वो इंट्रो से संबंधित है। विषय का बेसिक ज्ञान विषय के प्रति आपके इंटरेस्ट को बढ़ाता है और कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही है। डीसीए और एडीसीए के सभी स्टूडेंट्स को और अन्य कोर्स के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि इस फंडामेंटल्स के नॉलेज से आपको 35% मार्क्स की प्राप्ति होगी और अतः इसके महत्व को जो है ये चीज़ अधिक बढ़ा देता है। फंडामेंटल्स को पढ़ने से पहले हमें फंडामेंटल्स के बिंदुओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स में पढ़ने वाले टॉपिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहला जो क्लास होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि ये आपको याद रखना है। फंडामेंटल्स में हम लोगों को 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दूसरा जो टॉपिक है वो है इनपुट प्रोसेस स्टोरेज एंड आउटपुट के कॉन्सेप्ट को समझना है। तीसरा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा टॉपिक हम लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर चौथा टॉपिक हुआ। पांचवा टॉपिक आप लोग को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद पांचवा टॉपिक जनरेशन के बाद छठा टॉपिक आपको कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में नॉलेज गेन करना है। कंप्यूटर डिवाइसेस के बाद आपको 7वें नंबर पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में जानना है। 8वें टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति जो कंप्यूटर के संदर्भ में है वो जानना है। 9वें टॉपिक में हम लोगों को मेमोरी यूनिट से संबंधित ज्ञान को लेना है, मेमोरी स्टोरेज से संबंधित। अब 10वें नंबर पे जब आप ये 9 टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो 10वें नंबर पे आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर करना है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उत्तर कैसे देंगे, और यदि आपको किसी से प्रश्न पूछना है तो संबंधित विषय से आप प्रश्न कैसे पूछेंगे, ये कंप्लीट फंडामेंटल्स से संबंधित है। चलिए, पहला टॉपिक आपको कंप्यूटर को परिभाषित करने, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को समझाने और डाटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस की और कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करेगा। पहला टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो पहला टॉपिक है उसमें आपको परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा और इनपुट जो प्रोसेस, सेकंड जो टॉपिक है वो इनपुट प्रोसेस स्टोरेज एंड आउटपुट से संबंधित है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर को समझेंगे। इसमें इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट के इतिहास को समझेंगे, आखिर किसी न किसी के दिमाग में ये बात आई कैसे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज हम लोग लेंगे। तीसरे नंबर पे जो हम लोग का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें वर्तमान कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग कंप्यूटर के प्रारंभिक शुरुआती स्वरूप को समझेंगे। धीरे धीरे कंप्यूटर्स में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको इतिहास के तौर पे जो दर्ज है किताबों में उसको समझेंगे। ऐसे भी मैं बता दूं आपको कि आपको किसी भी विषय को समझना है तो उसका वर्तमान समझ लीजिए, पास्ट समझ लीजिए, फ्यूचर का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो इसके तहत हम लोग तीसरे नंबर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में इसको पढ़ेंगे। चौथा जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको बता दूं कंप्यूटर एक प्रकार का नहीं बनता है। कंप्यूटर अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग आवश्यकता के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स के विविध प्रकार को पढ़ेंगे, इसका विस्तार ज्ञान हमको प्राप्त होगा। 5वें टॉपिक में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी चेंज होता गया, डे बाय डे जो भी परिवर्तन होता गया उसको जनरेशन्स के तहत पढ़ते हैं और हम लोग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में ये 5 जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या तकनीकी तौर से हम कैसे विकास किए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर छठे टॉपिक में हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में
स्टडी करेंगे। कंप्यूटर डिवाइसेस में हम लोग इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट में प्रयुक्त डिवाइसेस के बारे में गहराई से ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद 7वें टॉपिक में कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जानकारी हम लोग लेंगे। कंप्यूटर की भाषा, जिसमें लो लेवल, हाई लेवल, असेंबली लेवल लैंग्वेज वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे। 8वां टॉपिक जो होगा वो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से संबंधित होगा। कंप्यूटर के विषय और संदर्भ में हम इसको समझेंगे। इसके तहत हम लोग नंबर सिस्टम के तहत हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझेंगे। साथ साथ हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर कोई बाइनरी नंबर है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ 9वें टॉपिक में हम लोग मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी और स्टोरेज संबंधित बात को गहराई से लेंगे। ऊपर के सभी टॉपिक्स को क्लियर करते ही आपका फंडामेंटल्स से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। फंडामेंटल्स का नॉलेज लेने से आपको क्या फ़ायदे होंगे ये बहुत ज़रूरी है बताना। तो आपके इंटरेस्ट को कंप्यूटर के प्रति बढ़ाएगा। आप अगर फंडामेंटल का बढ़िया नॉलेज रखते हैं तो ये आपके इंटरेस्ट को अप करेगा। ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का उत्तर देना आसान होगा। मैं आपको बता दूं 35% क्वेश्चंस का आंसर्स आपको यहाँ से प्राप्त होगा। कंप्यूटर के खरीद बिक्री के समय में आप स्पष्ट रहेंगे, कोई आपको ठगेगा नहीं, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल्स का नॉलेज है। और किसी भी प्रकार के वाइवा और इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। चलिए, अगले क्लास में हम लोग पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग छोटे छोटे सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चले जाएंगे। धन्यवाद।